नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। पूरे दुनिया भर से जो भी लोग मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है। आपको बता दूं, भारत देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाले एक एग्ज़ाम का नाम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन नाम से एक एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम के बाद ही जो भी लोग इंजीनियरिंग फील्ड में, सपोज आप अपने कॉलेज स्कूल्स की एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जब कॉलेजेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो तब आप लोग क्या करते हो, तब लोग सभी लोग स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए वो लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जेई मेन जैसे एग्ज़ाम को देते हैं, जो कि आज भारत देश में आज के समय पर एक कॉमन एग्ज़ाम माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक फॉर्म जो है वो फिल हो चुके हैं। अभी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे उन लोगों को नेक्स्ट सेशन में, यानी कि 2023-2024 के सेकंड सेशन में उनको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। यानी कि अभी जैसे सपोज आपको मान लीजिए बीई, बी टेक, बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग जैसे कोर्सेज करने होते हैं, तो उसके लिए आपको जेई जैसे एग्जाम को देना पड़ता है मेंस को, जो कि एनआईटीज में और जीएफटीआईज और इसके अलावा भी बहुत से ऐसी कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के जो पूरे भारत देश में आज के समय पर हैं। वो सभी लोग आपको इसी स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करके एडमिशन देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं, सपोज वो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी, आज के समय पर कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि इस स्कोर कार्ड के बिना भी 12th क्लास की मेरिट के बेस पर भी एडमिशन देते हैं। अगर आपको जैसे टॉप रैंकिंग कॉलेजेस चाहिए इंजीनियरिंग के, तो उसके लिए जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम को रखा गया है। वो एग्ज़ाम दो आप लोग सेंटर्स पे जाकर, जो भी आपके सिलेबस होता है उसको पढ़कर, और उसके बाद आप सभी लोग इस एग्ज़ाम के बाद अपनी रैंक वाइज आपकी जो भी रैंक आ रही है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन्स मिल जाते हैं पूरे देश में, जहां आप जिस भी कॉलेज में लेना चाह रहे हैं। तो इस स्पेशली इंजीनियरिंग्स के लिए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हाँ, वो कोई सी भी इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आईटी, कंप्यूटर साइंस, कोई सी भी हो सकती है। तो ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि आप सिर्फ एक ही साइड में जाओगे। तो मेनली मैं ये कह रहा था आप सभी से कि यहाँ पर आपको बता दूं कि आपने जिन लोगों ने अभी 2024 के फर्स्ट सेशन के लिए फॉर्म भर दिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। आप सभी के लिए करेक्शन फॉर्म आ चुके हैं। यानी कि करेक्शन फॉर्म मीन्स ये है कि आप अपने भरे हुए फॉर्म में जो आपने कंप्लीट कर दिया था, फॉर्म सबमिट कर दिया था, अभी लोगों को परेशानी ये आ रही होगी कि यार हमारे को अपना नाम चेंज करना है, हमारे को अपना सेंटर की सिटी चेंज करनी है, हमारे को जो है यहाँ पर फादर नेम में हमने गलत डाल दिया है और हमने एड्रेस गलत दे दिया है। तो ऐसे में आपको बता दूं, आप करेक्शन कर सकते हो। क्या चीज़ों पे करेक्शन कर सकते हो, ये काफ़ी बड़ा एक पॉइंट हो जाता है कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बदल सकते हो फॉर्म के अंदर। हर चीज़ों को नहीं बदला जाता, और ये आपको पता ही है कि किसी भी जॉब के लिए भी अगर बात करें, एडमिशन्स के लिए बात करें, कहीं पर भी अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों में चेंजेस होते हैं, हर चीज़ में बदलाव नहीं होते, क्यों ना ही वो संभव है और ना ही वो कराए जा सकते। अगर आप हर चीज़ में गलती कर रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है कि आप फॉर्म सही में सीरियसली भर रहे हो। ठीक है, चलिए। हम भारत देश में, ऑल इंडिया मीन्स भारत देश हो गया पूरा, और उसमें अगर सपोज मान लीजिए आप कहीं भी रहते हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, पूरे देश में ये एग्ज़ाम होता है। बड़े स्केल पर ये एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम बेसिकली आपको एडमिशन दिलाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, इन कोर्सों में जिनके मैंने नाम आपको भी बताया। तो उसके रिगार्डिंग आपको बता दूं, करेक्शन आप कल रात के 12 बजे से पहले पहले कर सकते हो जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। इसका जो करेक्शन नोटिस है, कि करेक्शन फॉर्म के लिए जो नोटिस आया है, वो आपके साथ डिस्कस होगा। साथ में आपको बताऊंगा कैसे आप करेक्शन करने जा सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। हाँ, इसके बारे में हम सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें, ये एग्ज़ाम क्या होता है, कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी, सब कुछ बहुत पहले डिस्कस हो चुका है। हर साल सेम ही रहता है, कुछ चेंजेस जो आते हैं वो आपके टाइम टू टाइम डिस्कस हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका करेक्शन नोटिस है, 2 पेजों का। ये कल की डेट में नोटिस आया है। इसमें बोला है करेक्शन इन पार्टिकुलर ऑफ द, पार्टिकुलर्स मतलब आप समझते होंगे कुछ ही चीज़ों में। ठीक है, हर चीज़ में नहीं, नहीं तो यहाँ लिख देते करेक्शन इन फॉर्म ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऐसा लिख देते वो, या इन जेई ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे करके वो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर्स लिखा है। इसका मतलब पता है कि हमें कुछ ही चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। और ये तो आपके नोटिफिकेशन जब आया था इसका, तब भी यही चीज़ें लिखी होती है कि करेक्शन आप जब आगे करेंगे तो उसके में भी आप कुछ ही चीज़ों में करेंगे।
देखिए इन्होंने बोला है कि हमारे को जो है न्यूमरस न्यूमरस मतलब कि बहुत लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं कि कैंडिडेट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा स्पेशली, कि हाँ रिगार्डिंग कि हमें हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम फॉर्म में करेक्शन कर सकें। हालांकि हर बार ही मिलती है करेक्शन वाली अपॉर्चुनिटी टू एडिट और मॉडिफाई, मतलब कि हम अपने फॉर्म में बदलाव कर सकें क्योंकि हमने गलत डिटेल डाल दी है, गलती से डाल दिए हैं, तो हम उनको चेंज कर सकें ऑनलाइन में जेई मेंस 2024 में। चलिए तो इसके आगे इसमें एक और चीज़ बोली है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए एनटीए ने और लोगों के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए जो लोग भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट ही कहलाएंगे अभी आप, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ये कोई जॉब तो है नहीं। तो इट हैज़ बी डिसाइडेड टू प्रोवाइड, कि आपको प्रोवाइड कराई जाए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों को कि वो अपने मॉडिफाई कर सके फॉर्म के अंदर। और ये इसका समय समझ लीजिए क्या रहेगा। ये बेसिकली फॉर्म वो वाला हो रहा है जो आपने अभी भरा था। सपोज आपने दोनों सेशन में भरा है तब भी आप चेंज कर सकते हो, एक में भरा है तब भी कर सकते हो। और अभी अगर जिन्होंने सिर्फ एक सेशन भरा है तो वो जनवरी के बाद अप्रैल वाले सेशन के लिए फिर अलग से भी फॉर्म भरेंगे जब आप दोबारा निकलेंगे फॉर्म। और जिन्होंने अभी तक एक के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो वो सेशन 2 में भर सकते हैं, जिसका समय अभी आना शेष है, जो कि फरवरी मंथ के करीब आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लो कि इसमें 6 से लेके 8 दिसंबर तक फॉर्म में करेक्शन करी जा सकती है, 11:50 रात तक, यानी कि नेक्स्ट डे कमेंसमेंट से पहले, यानी कि अगर 9 दिसंबर आने वाला है तो उसके 10 मिनट पहले आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। एनेक्सर 1 में आपको बताई जाएंगी कि किन किन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस चीज़ में कर सकते हैं आप करेक्शन। जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर कर लिया है, फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है एंड वेरीफाई देयर पर्टिकुलर्स, तो दे आर फर्दर एडवाइज टू मेक करेक्शन, तो अपने करेक्शन कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म करेक्टली भर दिया है उनको लग रहा है अभी भी, तो वो करेक्शन कर सकते हैं। तो ये कल के दिन में 11:50 रात तक में आप करेक्शन कर सकते हो। कोई भी करेक्शन जो है, नो करेक्शन इन पर्टिकुलर व्हाट्स ओवर विल बी एंटरटेन, इस समय के बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, यही एक करेक्शन रहेगा। एडिशनल फीस शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट कंसर्न एदर थ्रो, आपको एक करेक्शन फीस भी पे करनी होगी। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये हमेशा बोला जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑनलाइन में पेमेंट करोगे, करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है, इस वजह से ही ये आपसे फीस ले रहे हैं। सिंस इट इज़ अ वन टाइम फैसिलिटी, एक ही समय दी जा रही है, दोबारा नहीं मिलेगी। एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द करेक्शन वेरी केयरफुली। एंड इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है आपको एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भारत यानी कि नेशनल लेवल पर टेस्टिंग एजेंसी यानी एग्ज़ाम कराने के काम है इस एजेंसी का। बेसिकली ये आपके जेई के एग्ज़ाम को कराती है, नीट के रिगार्डिंग भी इनका रहता है, और दूसरे भी कुछ रिक्रूटमेंट भी कराने का काम ये करते हैं। स्पेशली यूजीसी नेट आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना सीएसआईआर जैसे एग्ज़ाम्स, तो वो सब भी एनटीए के अभी कराने के काम में एनटीए के पास ही है। तो इस रिगार्डिंग आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था, आप सभी लोग करेक्शन कर सकते हो अपने जेई मेंस के फॉर्म में 2024 वाले सेशन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि करेक्शन इन द ऑनलाइन किस किस चीज़ में आप करेक्शन कर सकते हो, वो आपको बता देता हूँ। करेक्शन इन द ऑनलाइन फॉर्म एक्शंस और फील्ड्स। सबसे पहले कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, कैंडिडेट क्या चीज़ों में चेंज नहीं कर सकता, क्या चीज़ों में कर सकता है, ये पूरा इस टेबल में दिया है, आप इस टेबल को देख लेना, ये आपको दिया गया है। कैंडिडेट अपने मोबाइल नंबर को नहीं बदल सकता, ईमेल आईडी। अब इन चीज़ों को क्यों नहीं बदल सकता, ये एक लॉजिक वाली बात है। आप अब किसी फॉर्म पे अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन के समय ही अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ही गलत दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप फॉर्म क्या सही भरोगे अगर आप रजिस्ट्रेशन ही गलत कर रहे हो। तो इसीलिए मोबाइल नंबर इन चीज़ों में ये कॉमन सी चीज़ है, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। उनका भी ये मानना है कि जिसको अपना मोबाइल नंबर नहीं पता, ईमेल नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, तो वो कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम को क्या ही देगा अगर वो गलतियां कर रहा है इन चीज़ों में। तो इसीलिए वो लोग भी इस चीज़ को कॉमनली मान के इन चीज़ों में करेक्शन नहीं देते। तो सबसे आपको बता दूं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, अगर आपने जो भी अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दिया है इसको बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी आपने दे दिया, सपोज मान लीजिए आपने कोई दूसरा एड्रेस दे दिया, अपना नहीं दिया है, तो आपका वही चलेगा, उसी को माना जाएगा। मोबाइल नंबर भी जो भी आपने दे दिया वही माना जाएगा। सेशन आपने मान लीजिए पहले कहा कि हम दोनों सेशन को देंगे, आप कह रहे हैं आप सिर्फ एक ही को देंगे, तो ये चीज़ें भी आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी फ़ोटो को चेंज नहीं कर सकते। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, कुछ लोग अभी इसमें इन्होंने फिर भी एक चीज़ यहाँ पर कर दी है कि एनी इन चीज़ अब किन्हीं 3 चीज़ों में से एक में आप करेक्शन कर सकते हो। इन तीनों में, जैसे सपोज मानिए आपने अपना नाम गलत दे दिया हो, या फादर या मदर नेम, कोई भी एक चीज़ अगर आपने गलत दी होगी तो वो सही कर सकते हैं। अगर तीनों ही गलत है तो ऐसे में सिर्फ आप एक चीज़ को इनमें से बदल सकते हैं।
कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। कैंडिडेट अपनी 10वीं की मार्कशीट है, कितने मार्क्स आए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट उसके पास थे और कितने नंबर का उसका एग्जाम था, या कोई भी ऐसी डिटेल थी, मार्कशीट अपलोड करने वाली बात थी 10th 12th की, तो उन सब में वो बदलाव कर सकता है, मेल फीमेल दोनों ही। इन चीज़ों में, हर चीज़ में, 10वीं और 12वीं की हर चीज़ में बदलाव हो सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन देयर परमानेंट, अपने परमानेंट एड्रेस के हिसाब से, अपने जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से आपने जो भी अपनी सिटी फॉर्म में डाली थी कि भाई मेरे को इस सिटी में एग्ज़ाम देना है, सपोज मेरे को नोएडा में एग्ज़ाम देना है, मेरे को हरियाणा में एग्ज़ाम देना है, या मुझे जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एग्ज़ाम देना है, तो ये एक सिटियाँ हो गई, जगहें हो गई। अगर आपने ऐसा चुना है तो उन चीज़ों को आप बदल सकते हो। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, सपोज किसी ने कह दिया कि भाई मुझे हिंदी में एग्ज़ाम देना है, किसी ने कहा इंग्लिश में देना है, किसी ने कह दिया मुझे बंगाली में देना है, मराठी में देना है, गुजराती में देना है, तो वो अभी भी बदल सकते हैं। अगर वो गलती से हुई है तो आप चेंज कर सकते हो। दूसरा इसमें यह है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। आप अपने जन्म तिथि यानी कि किस ईयर के किस मंथ की किस डेट पर आपका बर्थ हुआ उसको बदल सकते हो। जेंडर आप बदल सकते हो, आपने मान लीजिए आप मेल हैं और आपने फीमेल गलती से डाल दिया है, उसको बदल लो। फीमेल है, मेल डाल दिया है, बदल लो। कैटेगरी SC ST EWS जो भी आपने डाल दिया उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैं अगर बताऊँ ना, करेक्शन ज़्यादातर फॉर्म में पता है यहाँ पर कहाँ मिलती है, जेई वाले फॉर्म में, कैटेगरी वाले में मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि ऑल इंडिया रैंक जब कैटेगरी वाइज आती हैं तो यहाँ पर EWS वालों का मेन लोचा आ जाता है कि EWS वाले कहते हैं यार हमें फॉर्म में हमने EWS नहीं डाला, हमें बाद में पता लग रहा है, तो वो EWS में चेंज कर सकते हैं। SC ST अपनी कैटेगरियों को बदल सकते हैं। याद रखिएगा, कैटेगरी के प्रूफ जरूर दिखाने पड़ते हैं बाद में जब एडमिशन ले रहे होते हैं। सब कैटेगरी, डिसेबिलिटी, सिग्नेचर, साइन को भी बदला जा सकता है यहाँ पर। पेपर आप देखिए, एक चीज़ और बदल सकते हैं। सपोज किसी ने सिर्फ BE BTech पे अप्लाई किया और उसको आर्किटेक्चर का भी एग्जाम देना है, प्लानिंग का भी देना है, तो वो सभी लोग उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। सपोज आपने 2 एग्जाम पे अप्लाई किया और आपको सिर्फ एक पे अप्लाई करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर आपको बदलाव करे जा सकते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों में बदलाव आप नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में है, और सेकंड में से किसी एक में कर सकते हैं। तो ये सब सभी को ध्यान रखना है। इफ़ देयर, हाँ, तो यहाँ पर अगर फीस ली जा रही है तो आपको फीस पे करनी है। करेक्शन आपके इन चीज़ों में तभी होगा जब आप फीस सक्सेसफुली कर देंगे। एक ही समय करेक्शन होगा, इसके बाद करेक्शन आपको नहीं मिलेगा करने को। और तो ये कह रहे हैं जिनको सेशन 2 के लिए अब अप्लाई करना है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो उन लोगों को वेट करना है, उनका सेशन 2 में अब अप्लाई होने का फॉर्म अब फरवरी में, यानी कि फरवरी मंथ में जाकर चालू होंगे। यानी कि अभी आपको, जिन्होंने दोनों के लिए अभी से ही अप्लाई कर दिया है तो उनको कोई उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो लोग सेशन 2 में भरना चाह रहे थे वो लोग अब जब फॉर्म आएंगे तब भरेंगे। दूसरा, जिन्होंने एक भी सेशन पे नहीं भरा है और उनको ये एग्ज़ाम देना है तो वो फरवरी में सेशन 2 पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते दोस्तों, ये आप देख लो, ये अप्लाई करने का आप यहाँ से देखोगे तो आप अपना यहाँ से डालोगे लॉगिन के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर या आपकी डिजी लॉकर ID, कोई भी चीज़ डालकर आप यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड जो आपने डाला था फॉर्म भरते में वो डालो, पिन जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे पिन लिखा है जो 8210, ये सब डाल के लॉगिन कर जाओ और फॉर्म में आप अपना चेंज कर सकते हो। अभी करेंटली कर सकते हो, कल की नाइट तक आप इसमें चेंज कर सकते हो। और क्या चेंज कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। लाखों की संख्या में लोगों के फॉर्म आते हैं यहाँ पर और सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दूँ, सेम नीट जैसा ही एग्ज़ाम है, नीट वाला। नीट को मेडिकल का गुरु माना जा रहा है तो जेई मेंस को इंजीनियरिंग का गुरु माना जाता है। और जेई मेंस और फिर एडवांस, जो लोग इसको पास करते हैं तो पहला स्टेज है, इसके बाद आपका एडवांस भी होता है। सपोज अगर आप IIT की साइड जा रहे हो तो आपको उस एग्ज़ाम को देना जरूरी है। हालांकि कंपटीशन कुछ नहीं होता, सिलेबस पहले बता रहे हैं, सब चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से चलोगे तो बहुत ही सही होता है ये एग्ज़ाम, आप इसको ले सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। कोई ऐसा पॉइंट रहा हो जो नहीं समझ आया हो, कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग, और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया भर तक पहुंचाएंगे और भारत देश में एक एक गली, एक एक ज़िले तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।